बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो दोस्तानी मोहतरम जिस टॉपिक पर है वो ये है कि हम जब आम के पौधे की ग्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत सारे ये दोस्त पूछते हैं कि वो साइन हम कैसे लेते हैं, जो शाख लेते हैं हम ग्राफ्टिंग करने के लिए वो कैसे लेते हैं, कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने ये सवालात किए और ये भी पूछते हैं कि वो जो है वो शाख हम कहाँ से लें। तो उनको पहला तो जवाब ये है कि अगर आपके इलाके में कोई भी अच्छा आम का पौधा है, वैरायटी अच्छी हो खाने के लिए, तो आप उसकी शाख ले सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर आपको ये मसला भी होगा कि हमारे पास तो आम का पौधा ही नहीं है कहीं करीब, तो फिर आप किसी दोस्त से, आप दूसरे शहर से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन मंगवाने का तरीका ये है कि आपने उस दोस्त से कहना है कि उस शाख को आपने गीले कपड़े में मंगवाना है और शापर में अच्छे तरीके से बंद करके, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर हवा लगेगी तो वो जो आपकी शाख है वो ड्राई हो सकती है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम शाख की जो है वो सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये आपको जो वीडियो में पौधा नज़र आ रहा है, ये मेरे पास लंगड़े आम का पौधा है और ये हमारे दोस्त हैं उनका ये पौधा है और काफ़ी बड़ा है। ये तकरीबन 25 साल पुराना ये पौधा है और काफ़ी इस पर फ्रूट लगता है और फ्रूट का जायका भी अच्छा है। ये लंगड़ा वैरायटी है। तो ये देखें आप, सबसे पहले हमने साइन सिलेक्शन करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी ब्रांच है वो तकरीबन 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये ब्रांच है, ये तकरीबन 6 से 1 साल पुरानी है और इसके जो हैं वो सभी लीफ काट दिए जाते हैं इस तरीके से, और इस ब्रांच को तकरीबन 8 से 10 दिन इसी पौधे पर रहने दिया जाएगा। जब ये शाख इस पौधे पर 8 से 10 दिन रह जाएगी तो यहाँ से छोटे छोटे बड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ से इसको उतार लेंगे और इस शाख का जो है वो हम ग्राफ्ट लगाएंगे, यानी कि पेवंद लगाएंगे। इसी तरीके से ये जितने भी लीफ हैं हम इनको रिमूव कर देंगे। लीफ रिमूव करने से क्या होता है कि शाख जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेस में चली जाती है और नए बड निकालना स्टार्ट कर देती है तकरीबन 8 से 10 दिन के फ़ौरन बाद। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपने ऐसी शाख का इंतखाब करना है जिस पर बड जो हैं वो निकलने वाले हों, बिल्कुल नमूदार हो रहे हों। मिसाल के तौर पर अगर मुझे आपको दिखाने के लिए कुछ शाख नज़र आ जाए, ऊपर तो शाखें काफ़ी हैं लेकिन प्लांट काफ़ी बड़ा है, मैं नीचे से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपने ऐसी शाख का इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पर ये मिल गई मुझे, ये देखें, ये बड नज़र आ रहे हैं आपको, ये ब्रांच ले लेनी है आपने, पीछे से काट लेनी है। ऐसी ब्रांच को आपने ग्राफ्ट करना है। ये देखें, ये बड नज़र आ रहे हैं आपको, इसके भी आप लीफ रिमूव कर दें यहाँ से और इस ब्रांच को भी कोशिश करें कि कटर की मदद से करें। मेरे पास इस वक्त कटर मौजूद नहीं है तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दूं। ये आगे से कच्ची ब्रांच थी, बिल्कुल नई शाख थी, इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो अब ये जो ब्रांच है आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 2-4 दिन ठहर के करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें, ये बड निकल रहे हैं इसके, ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये बड नज़र आ रहे हैं आपको। ये ऐसी ब्रांच लें आप, 6 महीने पुरानी लें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रांच, ये भी अच्छी ब्रांच है। ये देखें, ये बड नज़र आ रहे हैं आपको। अगर आपने बड ग्राफ्टिंग करनी है तो ऐसी शाख का इंतखाब करें जिस पर ये ब्रांच उभरे हुए बड नज़र आ रहे हों। ये भी ब्रांच अच्छी है ग्राफ्टिंग के लिए। और इसके आगे जो ब्रांच है वो तो सबसे अच्छी है। ये देखें, ये बड बन रहा है, ये देखें, ये बड बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी ब्रांच है ग्राफ्टिंग के लिए। ऐसी ब्रांच का आपने इंतखाब करना है। और ग्राफ्टिंग का महीना तो आप सभी जानते हैं कि ये जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये बेहतरीन मौसम है इसकी आम के पौधे की ग्राफ्टिंग के हवाले से। और भी पौधों की आप ग्राफ्टिंग इन महीनों में कर सकते हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो चुकी है और ये बेहतरीन टाइम है इनकी ग्राफ्टिंग का। तो दोस्तान मोहतरम, उम्मीद करता हूँ
आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।